3 साल हुकूमत पूरे करने जा रही है और ऐसे में ऐसी बयानियों में हुकूमत को घर भिजवाने और मिड टर्म जैसी जो बातें हैं वो पीछे चली जाती हैं और ज्यादा बात जो है वो परफॉर्मेंस की शुरू होती है। कश्मीर के इंतखाबात तो हो रहे हैं लेकिन उसमें भी बात ज्यादा पाकिस्तान की हो रही है और हुकूमत की जो है वो परफॉर्मेंस की हो रही है। और कल जब पेट्रोल बढ़ा तो उसके बाद भी अपोजिशन की तरफ से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और आज खबर यह भी आई कि आटा, चीनी और घी की कीमतों में भी जो है वो इजाफे की मंजूरी दी है ICC ने। फरूख हबीब साहब, ये आप पे प्रेशर अभी बढ़ता जाना है, मगर हुकूमत का तो एक कहना था कि चीजें अब कंट्रोल में आ रही हैं। देखें, पहली बुनियाद ये क्या है, ये पेट्रोल, आटा, चीनी, पहली बुनियादी तौर पर थोड़ा चीजों को क्लैरिफाई कर लेते हैं क्विकली कि जनवरी के अंदर जो पेट्रोलियम लेवी थी वो थी 22 रुपए। अच्छा। सेल्स टैक्स था 16 रुपए पेट्रोल के ऊपर और कीमतें थी उस वक्त 104 रुपए पर लीटर। और उस वक्त आलमी मंडी के अंदर कोई 40 रुपए $42 के ऊपर फी बैरल के ऊपर ऑयल जो है वो ट्रेड कर रहा था। आज जो डॉलर की ऑयल की प्राइसेस हैं वो $75 पे हैं फी बैरल के ऊपर। और आज हमने पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो कर दी है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। हमने सेल्स टैक्स को कम किया है 6 रुपये, आज हम उसे 11 रुपये के ऊपर ले आए हैं। और आप ये देखें कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि कम से कम आवाम के ऊपर बोझ पास ऑन किया जाए जो आलमी मंडियों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। और आप ये देखें कि PMLN के दौरे हुकूमत के अंदर पेट्रोल 113 रुपये लीटर था जब डॉलर 108 रुपये पे था। पर डॉलर जो है उस वक्त $1.4 के ऊपर लीटर था। हमारे आज भी $0.73 के ऊपर 170 रुपये बांग्लादेश के अंदर है, भारत के अंदर 220 रुपये, हम खत्ते में आज भी सस्ते हैं। जो आटा, चीनी, घी की बात आपने की है, हमने 25 अरब रुपया एक साल के अंदर जो है वो सब्सिडी दी है। इतनी ना कभी सेल्स हुई यूटिलिटी स्टोर में, ना कभी इतना माल गया। PMLN ने आखिरी साल में 2017-18 में सिर्फ 85 करोड़ रुपया जो है वो सब्सिडी दी थी यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू। यूटिलिटी स्टोर्स को हम 4000 यूटिलिटी स्टोर को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जो आज से पहले नहीं हुआ। इससे चोरी रुकेगी, शफाफियत आएगी और टारगेटेड सब्सिडीज का कंसेप्ट लेकर आए हैं। जो आलमी जो हमारी एक और आपका कहना है कि कीमतें कंट्रोल में, कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी जो है वो चिकन की, दालों की कीमतों में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा आया है, उसके अंदर जो है वो कमी हुई है इस हफ्ते के अंदर। और एक और बुनियादी चीज, आज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो चीनी की कीमत है उसको 88 रुपए के ऊपर रिटेल के ऊपर फिक्स कर दी है। अच्छा, और इसके ऊपर जो है अब हमारी जो बाकी जहां पे हमारी हुकूमतें हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगी। शुगर मिल्स के साथ बैठ के एक सेटलमेंट के ऊपर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनकी कॉस्ट को देखा, जो टैक्सेस हैं, जो उनकी बीच में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, तो रेट को मुकर्रर किया। चीनी 88 रुपए रिटेल फिक्स हो गई, 25 अरब की सब्सिडी आप कह रहे हैं कि आपने जो है वो यूटिलिटी स्टोर को एक साल में दी और लेवी जीरो कर दी। तो क्यों तुसी नहीं राजी? आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? नहीं साडे गल छोड़ो है, अपने कैमरामैन ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ अच्छा ਉਹਦੀ ਕੀ हालत बैंड किवें बजे। अच्छा सर, आपकी आमदनियां नहीं बढ़ी और हर चीज डबल हो गई है। आटा 35 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो हो गया। चीनी 55 की थी, 110 पे चली गई। जो पेट्रोल है उसको देखें, हमारे यहाँ भी 148 पे गया था। हाँ। आज अभी मैं देख रहा था 73 रुपए 28 पैसे है ब्रेंट, और क्रूड जो है वो 71 रुपए 71 या कुछ डॉलर पे है। अब सवाल ये है कि आपके पास ये औकात आते हैं, आपने सब कुछ लोगों पे पास ऑन नहीं करना होता, कुछ आपने गवर्नमेंट ने भी अपने कंधों पे बोझ उठाना होता है। आप आम आदमी की 4-5 चीजें होती हैं। बिजली का बिल है, बिजली आप बढ़ाई जा रहे हैं जो पहले से मौजूद है। तेल, पेट्रोल है, आम आदमी के पास, मोटरसाइकिल एक मजदूर के पास भी है। आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, बिजली, ये चीजें हैं जिसमें 80 से 90% जो आमदनी आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी चली जाती। अब ये अगर आपने डबल ट्रिपल कर दी हैं चीजें और आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं सब। सर देखिए, यहाँ पे डिबेट को जरा मैं अगर क्लियरली फ्रेम कर दूं और आपसे उसका जवाब दूं। एक होती है मार्केट इकोनॉमिक्स के, इन चीजों ने बढ़ना ही बढ़ना है। एक तरफ वो है जो कि ये कह रहे हैं कि भाई ये चीजें, पेट्रोल, ये सब चीजें जो है वो हमें मार्केट डिटरमिन कर रही है, ये इनमें इजाफा होना। और दूसरा ये है कि हुकूमत ने कुछ ऐसा गलत किया हो या गलत पॉलिसी अपनाई हो जिसकी वजह से इन चीजों की कीमतें बनी। तो इसमें से ये सारी गलत पॉलिसी, चीनी पे गलत पॉलिसी थी, गंदम पे गंदम किधर गई? आज ये कह रहे हैं कि हमने तो बम्पर क्रॉप हुई, बम्पर क्रॉप किधर गई?
आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। मसलन कपास का आपने देखें क्या हालत है, आपका कोई 55 मिलियन बेल्स है, 1 करोड़ कितनी होती थी, आप इंपोर्ट कर रहे हैं 2.5 से 3 अरब डॉलर की आप कपास जो है वो जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पे। तो अगर गंदम आपकी 1200 से 1800 पे चली गई है तो मुझे एक आम आदमी हूं, मुझे नहीं समझ आ कि आटा 35 से 70 क्यों चला गया। वहां पे आपने 50% बढ़ाई है कीमत उसकी, और यहाँ पे 100% बढ़ा। साहब कीमतें तो बढ़ी हैं, तो ये तो एक फैक्ट है जिसको जाहिर बात है हुकूमत तस्लीम करे, लेकिन फिर वो आती कि किस वजह से बढ़ी है। क्या ये मार्केट के हालात की वजह से बढ़ी हैं, या फिर जो है वो हुकूमत ने कुछ ऐसा किया, या इनकी कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है जिसकी वजह से जो है वो ये कीमतें बढ़ी हैं? देखिए, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं ना। एक तो मार्केट इकोनॉमी है, आपको मालूम है अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। बिल्कुल। अब अगर सप्लाई को कंट्रोल करने वाले कोई लोग हैं, कोई मखसूस हल्के हैं जिनकी हमदर्दियां कहीं और हैं, आवाम के साथ नहीं है बल्कि अपने साथ, जो चीनी के केस में हुआ था, चीनी के केस और उसमें जो ग्रुप्स इतनी मोटी बिल्कुल वो रिपोर्ट लेकर आई, बिल्कुल जो ग्रुप्स हैं, कार्टेल्स जो हैं, पूछे आप, वो देखिए उस तरह हर हुकूमत में चौधरी साहब ये हुआ है, हर हुकूमत के दोस्त रहे हैं, हर हुकूमत के जो है तो बड़े बड़े CEOs सदूर को, वज़ीर आज़म को अपने प्राइवेट जेट्स देते रहे हैं। ये वो ग्रोह हैं जो कि बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं पूरे पाकिस्तान। लेकिन ये तो तोड़ने आए थे ना उन ग्रोह को। नहीं छोड़े, उसको छोड़े। देखिए जी, क्लेम करने से तो कोई ज़मीनी हक़ाइक़ तो नहीं बदल रहे। नहीं, क्लेम करने से कोई ज़मीनी हक़ाइक़ तो बदल नहीं जाते। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि यहाँ पे 2 बड़ी जमातों की मैं कहता हूँ उनकी हम ख्याल ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनके बहुत सारे लोग हैं। जिस तरह उन्होंने सप्लाईज को कंट्रोल किया हुआ है, जिस तरह उन्होंने पॉलिसीज़ को बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें एक तो मार्केट इकोनॉमी है, एक फिर वो कंट्रोल करने वाले मिस मैनेजमेंट भी हुई है। अच्छा, मिस मैनेजमेंट इस वजह से हुई है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं, मतलब प्लानिंग कमीशन है, उसके अंदर जो फॉरवर्ड थिंकिंग है, यानी आप कबल अज़ वक्त जो पेशबंदी होती है उसका उनसर बिल्कुल खत्म। जो एक मैं बात पूरी कर लूँ, जो ऑयल एंड गैस, तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी क्राइसिस आया था, नून लीग के दौर में भी आया था, आपके दौर में भी आया। क्यों आया? कि आपका जो ऑयल और गैस कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जिसको ओगरा भी कहते हैं, वो ओगरा है बुनियादी तौर पर, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रेगुलेटरी है, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो ऑयल कंपनीज के एजेंट बैठे हुए हैं। वो ये हुकूमत, मैं अगर आप मवाजना कर लें, अगर स्टेटिस्टिक्स से उठा देख लें, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इस हुकूमत में जितने इन्होंने कम इजाफा किया है पेट्रोल में, यानी ओगरा की तरफ से आ जाता है कि इतने फीसद इजाफा कर दें, लेकिन 3 दफ़ा मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने इनकार किया कि हम इजाफा नहीं करेंगे, गरीब आदमी पे बोझ आएगा। तो वो अपना वहाँ पे उन्होंने इख्तियार एक्सरसाइज किया। यही हाल बाकी शोबों में भी हो रहा है कि जितने जो कार्टेल हैं, जो ग्रोह हैं, वो अपनी सिफारिशात देते हैं। ये महंगाई वाला ऐसा इशू है कि इस पर पीटीआई की हुकूमत खुद बहुत सेंसिटाइज है, क्योंकि इस पे रहमान देखें, ब्रेक के बाद जरा कर लें, ब्रेक के बाद जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर सेंसिटाइजेशन के बावजूद और बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहने के बावजूद कि हमें पता है कि हाँ हमें इस मसले को कंट्रोल करना है, तो फिर इस तरह से कीमतें बढ़ती हैं तो क्यों हो रहा है, सवाल उठते हैं। इस पर जो है वो जवाब दीजिएगा एक ब्रेक के बाद।